अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शब ऑलराउंडर चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ। फिर से आ गई हूँ भगोड़ी की आज की वीडियो पे रिएक्शन दूंगी। और जो पॉइंट्स है, चना, चिकपीस कहाँ से आए थे, ये बात आप लोगों ने नोट किया? मैंने कल बताया था ना, ये जो नाश्ता आया था जिसमें स्वीट्स थे, ये चिकपीस थे, बहुत सारे किस्म के चने लेकर आए थे। जो बगुड़ी बहुत खुश हो रही थी कि मीनू जी, लपू जी नानी काला कौवा मेरे लिए लेकर आए। मैंने कहा और इतने सारे लेकर आ गए। तो उस स्वीट्स की शॉपिंग का राज जो है आज इस काले कौवे कौवा बिरयानी ने खुद ही फाश कर दिया, मतलब राज फाश कर दिया है, सच खुद ही बोल दिया। चलिए डिटेल्स में मैं बात करूंगी। मैं अभी खड़ी हुई हूँ तो मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ और बैठकर अच्छे से इस काले कौवे की और इस बगुड़ी की वॉर्ड लगाती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा लगाती हूँ। तो आज मैंने खाने में क्या बनाया, आज मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं करी हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, फरमाइश पर ही मैं करूँगी और जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा बिजी थी और खाने में मैंने बनाया है काली मिर्च का गोश्त। काली मिर्च का गोश्त जो है वो बीफ में बनता है और काली मिर्चों से बनता है, सो मैंने वो रेसिपी बनाई है। अगर आप लोगों को चाहिए रेसिपी तो शेयर कर दूंगी, जो बीफ खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे पता है हिंदू भाई बहन जो ऐसे हैं जो बीफ मटन भी खाते हैं, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ। जो नहीं खाते तो कोई बात नहीं, बस मैंने वो बताया कि आज मैंने खाने में बनाया क्या है। कहाँ से आए हैं ये चिकपीस, किसने दिलाए हैं ये चिकपीस, किसके हैं ये चिकपीस याद आ रहा ना, किसके हैं ये झुमके, कहाँ से आए हैं ये झुमके। मेरे ये डायलॉग सुने हैं तो उसी पे मैंने कहा ये कहाँ से आए चिकपीस। इसने कहा कि ऐसे तो यहाँ पे भी नहीं मिलते, मतलब ऐसे चिकपीस यहाँ पे भी नहीं मिलते। फिर वो बगोड़ी ना वहाँ पे आके दिखाती है, तो जल्दी से लपू जनानी जो है ये बात को पलट के कहता है कि नोएडा से आए हैं, ये नोएडा से आए हैं, लेकिन बात को क्लियर नहीं करा कि किसने लाए हैं ये चिकपीस नोएडा से। आखिर आए तो आए, लाए किसने, ये काले कौवे ने तो नहीं लाए हैं। और इतनी सारी जो स्वीट्स दिखा रही थी उसी में ये थे चिकपीस। तो चिकपीस इसने रात में भिगोए बॉईल किए थे, कुछ इस तरह का कह रहा था। काले कौवे को ने बात भी करना नहीं आती है, अल्फाजों का चुनाव जो इस तरह करता है कि हमारा हंसा नहीं रुकता। तो खुद ही कहता है कि मतलब भिगोए थे रात में तो इतने बड़े बड़े हो गए। अच्छा काले कौवे, मैं तुझे अपना पाकिस्तानी चिकपीस दिखाऊंगी, आज तो नहीं फिर कभी वीडियो में, क्योंकि चना पुलाव तुम लोग बहुत बनाते हो, चने वाले चावल, तो चने वाले चावल भी मैं बनाकर दिखाऊंगी जिस तरह बगोड़ी ने चने वाले चावल हमें दिखाए हैं। ऐसे कोई नहीं बनाता, सिर्फ मेरा फैमिली ही ये वाली रेसिपी बनाती है और भगोड़ी ये रेसिपी बनाकर सबको खिलाती है, ठुसाती है। मीना फैमिली को उनको ये अच्छे लगते हैं, बट हम पाकिस्तानी बिल्कुल भी इस तरह नहीं बनाते। चिकपीस यानी कि चने चावल किस तरह बनते हैं मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी, और यहाँ के चिकपीस साइज में कितने बड़े होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। अच्छा बगोड़ी, एक बात बताना, 2 दिन पहले तुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि तू रेड साड़ी पहनकर, पेट इतना बड़ा खोल कर, पूरी शॉर्ट से ब्लाउज में पूरी बॉडी पार्ट्स अपने दिखा रही थी, तब तुझे ठंड नहीं लग रही थी। 2 दिन बाद तुझे इतनी ठंड लगी कि तू टोपी भी पहनी हुई है, स्वेटर भी पहनी हुई है, कह रही आज बहुत ठंड है। तो 2 दिन पहले ठंड नहीं था क्या भाई? मैं अपनी व्यूवर्स से पूछना चाहूँगी कि आप लोग बताओ कि 2 दिन पहले हिंदुस्तान में ठंड नहीं था, जो ये पूरी बॉडी पार्ट्स साड़ी, रेड साड़ी वाली बात कर रही हूँ, रेड साड़ी पहनकर दिखा रही थी, शो करा रही थी, अपना बेबी बम दिखा रही थी कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, 7 मंथ प्रेग्नेंट। और 2 दिन बाद फिर इतनी ठंड आ जाती है कि ये टोपा स्वेटर सब पहनकर बैठ जाती है। अच्छा चले चिकपीस बॉईल करने के लिए रख देती है भगोड़ी, फिर कहती है कि मीनू पप्पी जी नानी जाओ ना सब्जी लेकर आओ, मतलब सब्जी लेकर आओ। तो कहता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। कह रही चलिए जब तक बॉईल होंगे, काला कौवा कहता है मैं इतनी देर में सब्जी यूँ लेकर आ जाता हूँ, फिर सब्जी की दुकान चला जाता। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। पॉइंट की बात बताने से पहले मैं क्या करती हूँ कि ट्राइपॉड पे अपना कैमरा लगाती हूँ। मेरे हाथ में ना दर्द शुरू हो जाता है, आराम से बैठ के फिर पॉइंट वाली बात भी करते हैं। मेरे हाथ में ना दर्द होना शुरू हो जाता है, मैं ज़्यादा देर तक इस तरह कैमरा नहीं पकड़ के बात कर सकती, इस तरह ज़्यादा कंफर्टेबल होके मैं बात करूँगी आपसे। हाँ तो क्या करता है कि जाता है सब्जी लेने के लिए कबाब बिरयानी, और वहाँ पे एक बच्चा होता है शॉप पे, यानी सब्जियों वाली शॉप पे। कहता है मैं रोज़ यहाँ से ताज़ी सब्जी लेकर जाता हूँ, ताज़ी सब्जी वो भी लेता है 4-5 लेता है, रोज़ के रोज़ हम लेके जाते हैं, रोज़ के रोज़ खाते हैं, पकाते हैं। अब ताज़ी सब्जी में उसने लिया पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर, आलू, बहुत सारी सब्जी उसने ली, बहुत सारी तो नहीं कह के 4-5 सब्जी ली। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि ये रोज़ाना जो सब्जी लेता है
जो ये रोज़ाना सब्ज़ी लेने की बात कर रहा है, उसमें से कितनी सब्ज़ी एक दिन में पकती है? एक ही सब्ज़ी पकती है ना एक दिन में, बाकी सब्ज़ी तो रख दिया जाता है, फिर दूसरे दिन पकती है। तो फिर ये कैसे कह सकता है कि हम ताज़ी सब्ज़ी खाते हैं? और ये जो जब सब्ज़ी लेकर आता है तो वहाँ पे भगोड़ी भी ये बात कहती है और वो 64 दांतों वाली भी कहती है। बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। आवाज़ आ रही है? सब्र कीजिए। बड़ी ताज़ी सब्ज़ी की बात करती, तारीफ़ करती है कि लपू जनानी जो सब्ज़ी ला के देता, हम फ्रेश सब्ज़ी खाते हैं। जिस पे कि भगोड़ी कहती है ये गाजर जो है ना सारी ये 64 दांतों वाली खा जाती। तो पहले कहती 64 दांतों वाली ना, फिर देखती है, याद आ जाता है कि वीडियो बन रही है, तो फिर वहाँ पे चमचागिरी स्टार्ट कर देती है। अंजलि, तुझसे मैं कहना चाहूँगी कि इतनी चमचागिरी कर तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय 3 वक्त की रोटी के। 3 वक्त भी नहीं, आई थी कि तुम लोग 1 वक्त ही रोटी बनाते हो, सुबह तो नाश्ते के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हो सिर्फ चाय बनाकर। अच्छा चले वापस दुकान की तरफ आ जाते हैं, जहाँ से ये लप्पू काला कवल सब्जियां ले रहा था। तो वहाँ पे एक बच्चा होता है शॉप पे बैठा हुआ, तो उस बच्चों को बहुत शौक होता है क्योंकि लोग उससे आकर पूछते हैं बकौल काले कवे कबाब बिरयानी से कि सचिन यहीं से सब्जियां लेता है। लोग इससे पूछते हैं तो ये कहता हाँ सचिन भाई यहीं से सब्जियां लेते हैं, तो सचिन भाई मेरी भी वीडियो बनाना। तो ये बच्चा जो है मैं अपनी वीडियो बनवाने के लिए कह रहा है, इसको भी बहुत शौक है लोग में आने का। तो देखिए मैं बात ये कर रही हूँ कि हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है ना वो ख़तरे में। जैसे कि सचिन को इतने छोटे छोटे बच्चे लाइक कर रहे हैं, वीडियो में आने की इसकी वीडियो में आने को तरजीह दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि सब्जियां लेने के लिए सचिन आएगा तो मैं भी व्लॉग में आ जाऊंगा। तो आप लोगों के सामने है न्यू जनरेशन को ये भगोड़ी और ये काला कव्वा बिरयानी क्या मैसेज दे रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मतलब इस तरह के लोगों को छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं अच्छा समझ रहे हैं कि ये जो सचिन है ये बहुत अच्छा है, ये आएगा सब्जियां लेने के लिए, तो इससे कहूँगा कि मुझे भी अपने ब्लॉग में लेना। तो ये है हिंदुस्तान का फ्यूचर, सचिन ने बना दिया हिंदुस्तान का फ्यूचर। छोटे छोटे बच्चों को अब इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट होने लगा है। मिसाल उसकी वीडियो में ही है, मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। चले भाई सब्ज़ी लेकर आ जाता है, फिर सब्ज़ी बनती है। सब्ज़ी बनाने के दौरान भगोड़ी ये कहती है कि जल्दी जल्दी काम करना है। अंजलि शी इज सो गुड, मतलब ये भगोड़ी अंजलि को 64 दांतों वाली को मस्का लगा रही थी। मस्का इसलिए लगा रही थी कि इस भगोड़ी को आवारगी करने से फुर्सत नहीं मिलती ना, घर के काम करने का टाइम नहीं मिलता। बस ये जो काम कर रही होती है सिर्फ व्लॉग की हद तक, यानी जब वीडियो बन रही होती है तब तक ये काम करके दिखाती है, बाकी काम जो है ना अंजलि करती है या फिर इसे काले कवे बिरयानी की छोटी बहन करती है। तो इसीलिए मस्का लगा रही थी, इंग्लिश में उससे बात करके उसको मोहने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि अंजलि को आई थिंक इंग्लिश समझ नहीं आती है, बस अंजलि उसी में ही फैल जाती है। उसके 64 दांत जो है ना वो 100 तक पहुँच जाते हैं। खैर फिर वो कहती है कि आज हॉस्पिटल जाना है। आप लोगों को पता है आज तक 7th मंथ हो गए, इसने भगोड़ी ने डेली रूटीन के हिसाब से अगर बात करूँ तो 12 के 12 चैनल पर इसने रोज़ व्लॉग अपलोड किया, लेकिन इस 7 मंथ में कभी भी एक बार भी इस भगोड़ी ने हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया। हॉस्पिटल का नाम लेने की भी वजह है, पता है। पहले तो रूबी सिस्टर ने इसको कहा हॉस्पिटल के बारे में कि आज तक इसने हॉस्पिटल चेकअप कराने की वीडियो नहीं दिखाई, ना ही मेडिसिन दिखाया। मैंने भी अपने वीडियो में ये बात कही थी कि ये खाना खाने की, उठने की, बैठने की, हर तरह की क्लिप्स, छोटी से छोटी चीज़ अगर लप्पू बाजार लेने जाता है तो उसकी क्लिप्स तक शेयर करती है। अगर इसका बस ना चले तो ये बाथरूम की भी वीडियो शेयर कर दे, जैसे कि यूरिन टेस्ट की भी वीडियो इसने शेयर की थी। लेकिन इस मंथ के दौरान 7 मंथ की बात कर रही हूँ, इसने कभी भी ये कहा या बताया या दिखाया कि आज हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी या जा रही है, ये अल्ट्रासाउंड आज हुआ है या कल हुआ है, या फिर इसको ये मेडिसिन मिले हैं खाने के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को 9 मंथ के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं। प्रॉपर एक मेडिसिन चलता है 9 मंथ तक, वो कहाँ है। ये कहती है कि मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस पूरे मंथ में आज तक इसने ना ही हॉस्पिटल का नाम लिया था, ना ही कोई मेडिसिन दिखाया था। लेकिन आज व्लॉग में इसने, क्योंकि हमारी वीडियोस ये बहुत शौक से देखती है कि हम हेटर्स जो है ना इसको बहुत पसंद है, और हम हेटर्स के कहने पे ये अपने व्लॉग्स यानी कंटेंट बनाती है, दिखाती है और ये समझाने की हमें कोशिश करती है कि ये देखो तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं ये सारे काम करती हूँ। तो आज लप्पू जनानी भी ये कह रहा था, यानी कव्वा बिरयानी भी ये कह रहा था कि जल्दी जल्दी काम निपटाना है, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। लेकिन
खाना बनाया, खाना वही क्या चिकपीस यानी कि चना चावल ही कहते हैं ना, बगोड़ी ने बनाया। और वो जब व्लॉग बन रहा था यानी कि वीडियो शूट कर रहा था, तो कौन कर रहा था, आई थिंक इसकी काले कबीर की छोटी बहन ही थी। तो उसको अच्छे से गाइड किया गया था कि जब मैं खाना बना रही हूँ तो पतीले से कैमरा को दूर रखना है, इसमें प्याज भी है, इसमें टमाटर भी है, अगर ये दिख जाएगा तो फिर से मेरा फजीता हो जाएगा। तो कैमरामैन ने बड़े अच्छे से कैमरा इस्तेमाल करते हुए इसके वीडियो को बनाया और पतीले के करीब कैमरा नहीं लेके गए। डायरेक्ट इसने बोला टमाटर मैंने डाल दिया पतीले में, ये सब्जी जा रही है, उसका चना चावल बन गया। ठीक है, और ये देखिए बहुत खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा बना है हमारा चना चावल। मैं तो खा कर ही जाऊंगी हॉस्पिटल। अच्छा, फिर वो ब्लू ड्रेस जिसके बारे में मैंने कहा था कि इतनी तैयारी की थी कि मेरे भैया आ रहे, मेरे सैया आ रहे, वो तैयारी करी थी ऑनलाइन, इसने ज्वेलरी भी मंगवाई थी, लेकिन कह ये रही थी कि मैं तैयार हो रही हूँ काम करके, मुझे हॉस्पिटल जाना। कोई हॉस्पिटल इस तरह की तैयारी करके जाता है जिस तरह इस बगोड़ी ने की थी, लेकिन इस ड्रेस में तो हमें कुछ और देखने को मिला। और मज़े की बात मैं कहूँ कि आज सिर्फ एक चैनल पे इसने ये वाली वीडियो डाली है, उसके बाद रिपीटेड यही वीडियो और चैनल पे इसने अपलोड किया, इसके अलावा और कुछ भी शूट किया हुआ इसने नहीं शेयर किया। जैसे कि हॉस्पिटल कह रही थी ये जा रही हूँ चेकअप के लिए, तो वो वीडियो भी नहीं इसने शेयर किया। इसने ड्रेस पहना, ठीक है, इसने आज ड्रेस पहनकर वो वाला व्लॉग शेयर किया। मैं कह रही थी कि इसने 2 दिन व्लॉग जो शेयर किया वो पुराने व्लॉग्स थे, आज इसने न्यू व्लॉग शेयर किया, लेकिन ड्रेस ब्लू वाले थे। लेकिन ये वीडियो भी मुझे लग रहा है कि इसने पहले बनाया था और दिखाया, अपलोड आज किया है। तो ब्लू ड्रेस पहनकर ये हॉस्पिटल गई तो गई, ठीक है, गई इस बकौल इसके कि ये हॉस्पिटल जा रही, लेकिन हॉस्पिटल की फिर से वीडियो नहीं आई। सिर्फ इसने कहा व्लॉग में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पूरे 7 मंथ आज तक इसने हॉस्पिटल की वीडियो हमसे शेयर नहीं की, ना ही मेडिसिन खाते हुए इसने दिखाया। और वाकई ये बात में सच्चाई है। अब अगर हम कह रहे हैं तो हमारे कहने पे ये बात करती है। जैसे कि आज अगर इसने कहा है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कल हो सकता है ये मेडिसिन खाते हुए दिखा दे, कुछ भी। ये तो गोलमाल करती है, हमेशा से इसकी आदत हो चुकी है, क्योंकि जो गलत होता है वो गलत तरीके से ही सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है। तो हॉस्पिटल की वीडियो तो नहीं हमसे शेयर की इसने, और ना ही कोई ऐसा ब्लॉग इसके चैनल पे अपलोड हुआ। हाँ, लेकिन और चैनल पे जो चाटुकार, इसके जो पत्रकार है, जो भैया और सैया पेड पत्रकारों को इसके पास भेजते हैं, उनके कुछ चैनलों पे इसके इंटरव्यूज़ हमें देखने को मिले इसी ड्रेस पे, ब्लू ड्रेस पे, जहाँ पे ये फिर से वही रिपीटेड बात कर रही थी पाकिस्तान के हवाले से, हैदर के हवाले से, जो कि इसका ना तकिया कलाम बन गया है। अगर ये रोज़ाना नहीं रिपीट करेगी, नहीं नारेबाजी करेगी, नहीं बोलेगी, तो इसको फिर भारत से निकाल दिया जाएगा ना, बाहर फेंक दिया जाएगा। जो इसकी चाटुकार हैं, इसको फिर 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब तक ये पाकिस्तान को बुरा नहीं बोलती, गुलाम हैदर को बुरा नहीं बोलती, तो इसको कोई सपोर्ट नहीं करता ना। हाँ, मुझे एक कमेंट ज़रूर आए थे, मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट में मेरी जो फॉलोअर्स है, यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर, मेरे जो प्यार करने वाली हैं, वो मुझसे कह रही थी, मेरे शबनम टॉक वॉक चैनल की बात करी, उसमें मुझे कमेंट्स आए थे कि ये बाहर गई है, इसने किसी मंदिर में पूजा वगैरह किया है, आई थिंक कुछ इस तरह की बात कर रही थी कि हमने देखा है ये गई है बाहर। सिस्टर आप ठीक कह रही थी कि ये 2 दिन कहाँ गायब थी, तो ये बाहर गई, तो हो सकता है कि ये गई होगी घूमने बाहर। और जिस तरह की ये इंटरव्यूज़ दे रही है, अब इसके इंटरव्यूज़ और चैनलों पे नज़र आए मुझे, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये गोलमाल तो करती रहती है। इसके भैया और सैया आए थे, उस वक्त इंटरव्यूज़ में तो इसने ये ड्रेसिंग नहीं की थी। भैया सैया के साथ ये गई थी कहीं या नहीं गई थी, इस बात के लिए मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो शक है वो मैं शक यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि ये बगोड़ी कभी भी कुछ भी कर सकती है। मतलब ये व्लॉग जिस तरह के हमारे सामने रखती है, पुराने से व्लॉग्स यानी वीडियोस बनाकर वो शेयर करती है हमारे, और जिस दिन पुराने व्लॉग्स शेयर करती है उस दिन फिर ये क्या करती है, कहाँ होती है। तो ये एक सवाल है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये गोलमाल करती है, ये बाहर भी जाती है। ये कहती ना मैं अभी तक बाहर नहीं गई। मुझे योगी जी और मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे मतलब मेरी दुआर सुन लें, मेरी पुकार सुन लें और मुझे भी बाहर जाने का मौका दें। तो बगोड़ी तुझे आधार कार्ड चाहिए ना, तुझे नागरिकता चाहिए, तो तू वो टनाटनी तो पैदा कर रही है ना, तो तुझे मिल ही जाएगा, क्या गम है। बस हमारी जो आवाज़ है वो सिर्फ 4 बच्चों के लिए है। हम चाहते हैं कि 4 बच्चे जो है ना, जो ज़बरदस्ती तुझसे पैदा करवाया है हैदर ने, तो उसे वापस करते हैं हैदर को, और जो तू टनाटनी पैदा करी उसके साथ भारत में रह, जैसे भी रहे, हमें से कोई मतलब नहीं। ये था मेरा रिएक्शन छोटा सा। आई होप कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। अच्छा, जो मैंने पॉइंट रखा है चिक पीस वाला, उसने कहा ना
कि चिकपीस बहुत अच्छे आए हैं, बहुत बढ़िया है, यहाँ तो ऐसे मिलते ही नहीं हैं रघुपुरा में मतलब। फिर इसने नोएडा का फौरन से नाम लिया क्योंकि इसको भगोड़ी ने आंख दिखा दिया था और आवाज़ भी साथ में निकाली थी। तो वो पॉइंट्स आप लोग जाकर देख लीजिएगा, अगर मुमकिन हो सका तो इसी वीडियो में मैं एक साइड में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा जो इसने बात की है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूंगी। रेसिपी भी हो सकती है और ब्लॉग भी इसी तरह का हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है, कुछ भी मैं लेकर आ सकती हूँ। तो साथ बने रहिएगा और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है मुझे।